मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि उन्होंने खुद भी लिखा है कि 25 तारीख से वो लगातार जो बैठकें हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और दूसरे माध्यमों से कर रहे थे। लेकिन ये कोरोना संभवतः अभी हाल ही में उन्होंने एक यात्रा की, लखनऊ वो गए थे जब राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ था, तो उनके अंतिम संस्कार में वहां पर शामिल हुए थे और अरविंद भदौरिया भी वहां साथ में गए थे। और इससे पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया था। हालांकि उनके टेस्ट के बारे में जानकारी ये थी कि उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बारे में जानकारी सार्वजनिक की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है और अब वो इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा उनके साथ के जो स्टाफ के लोग हैं और परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी अब टेस्ट कराए जा रहे हैं, इस बात को ये पुख्ता करने के लिए कि संक्रमण आखिरकार और कहां तक हो सकता है, हो सकने की संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी ट्रेवल करते हैं तो पूरा एक सुरक्षा अमला उनके साथ चलता है, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, पुलिस का एक बड़ा स्टाफ उनके साथ रहता है, सीएम सचिवालय का खुद का उनका जो स्टाफ है वो भी उनके साथ में कहीं ना कहीं रहता है। हालांकि ये देखने में आया था कि जो सीएम सचिवालय है, मुख्यमंत्री जब भी बैठकें करते थे सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो उनकी ओर से नियमित तौर पर किया जाता था और बैठकें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होती थी। लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा है कि इन नियमों का पालन नहीं हो पाया। मसलन अगर हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें, तमाम ऐसे कार्यक्रम में हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई या वर्चुअल रैलियां हुई जिसमें शायद ये थोड़ा बहुत बच गया था, लेकिन उस दौरान वो उनको कोरोना जैसी कोई पॉजिटिव बात सामने नहीं आई। लेकिन अब जबकि इससे पहले अरविंद भदौरिया का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया और फिर उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये एक चिंता की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कहा है कि वो इलाज करा रहे हैं और इलाज के साथ साथ जो सावधानियां बरती जानी चाहिए कोरोना को लेकर वो कर रहे हैं। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है, दूसरे लोगों से, क्योंकि रोजाना उनसे कई सारे लोग मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, मीडिया जगत से अधिकारियों की बैठकें तो नियमित तौर पर होती ही हैं, तो वो सब भी अपना अपना टेस्ट करा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि संक्रमण कहीं उन तक तो नहीं पहुंचा है। और एक और बड़ी बात, हालांकि प्रवीण जी बता भी रहे थे इससे पहले कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभवतः जब तक वो अगर इस स्थिति में हुए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर सकेंगे तो वो करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने काम का जो विभाजन है वो कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग और साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक चिंता की बात है, आम लोगों के लिए भी एक अलार्मिंग बात है कि मुख्यमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत का अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाना तो फिर आम लोगों को भी इससे बचाव की आखिरकार कितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल शरद, अब एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, अब प्रक्रियाएं किस तरह की होंगी? क्या जो स्टाफ का सीएम हाउस का वो बदल दिया जाएगा, चूंकि अब निकट जो उनके संपर्क में रखेंगे, सीएम ने खुद ट्वीट कर कहा है कि वो भी क्वारंटीन हो जाए, तो क्या अब स्टाफ बदला जाएगा? किस तरह से डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद रहेंगी? किस तरह की व्यवस्थाएं अब देखने को मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल अगर जरूरत होगी तो फिर जो उच्च अधिकारी हैं सीएम सचिवालय के वो इस बारे में फैसला लेंगे। डॉक्टरों की जो सलाह होगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने तो दूसरे लोगों से भी ये अपील की है कि वो जो लोग उनके संपर्क में आए हों, उनसे मुलाकात की हो, वो लोग टेस्ट कराएं। तो फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि सीएम हाउस में जो स्टाफ तैनात है और सीएम सचिवालय में जो स्टाफ तैनात है उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और उनके टेस्ट कराने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कुछ और लोगों में भी तो कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मंत्रालय में कई अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री के आने के बाद उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, जो एक प्रक्रिया रहती है कोरोना पॉजिटिव, अगर कोई भी पेशेंट आता है फिर वो मुख्यमंत्री हो या कोई और पेशेंट हो, उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देखी जाती है कि उनसे किस किस लोगों ने, कौन कौन लोगों ने मुलाकात की है, तो उन सभी के टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये एक विभागीय प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही ये बात सार्वजनिक की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वो सारे लोग जिन्होंने उनसे मुलाकात की है पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर वो भी अपना अपना टेस्ट करा लें और इस बात को लेकर सुनिश्चित हो जाएं कि उन्हें तो किसी तरीके का कोई कोरोना
नहीं है या कोरोना संक्रमण तो नहीं है। जी बिल्कुल शरद, अब एक और चीज, लगातार सीएम ने भी अपील की है। इससे पहले जब हम मंत्री अरविंद भदौरिया का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की अपील की थी कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं वो लोग अपना टेस्ट करा लें, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी अपना टेस्ट कराया और फिर उनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। अब सवाल यही कि अब और किस तरह से रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं, चूंकि लगातार अगर एक बड़ी लेयर, अगर हम मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो लगातार सबसे संपर्क में रखे हैं, क्योंकि प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के उन्नति के लिए लगातार जब बैठकें चल रही थी तो कई लोगों से मुलाकात भी उन्होंने की थी। अब सवाल यह है कि क्या और व्यवस्थाएं बदलती दिखाई देंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम पहले की एक स्थिति ये देख चुके हैं कि अधिकारियों का लेयर एकदम से संक्रमित हो गया था, फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर पाई, स्थिति अब नॉर्मल हो गई। अब ये एक बड़ा डर कहीं ना कहीं हम मन में बैठता दिखाई देता है। देखिए, डर तो निश्चित तौर पर है और होना भी चाहिए, और सही बात तो ये भी है कि दरअसल कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बड़े को नहीं देखती है, कोई